जिन, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और सो जाओ। अरे मुझे तो नींद भी नहीं आती। फिर भी जिन, कोशिश करो और सो जाओ। मैं भी काम करने के बाद सो जाऊंगा। फिर ऐसे थोड़ी देर बाद वो दोनों भी सो जाते हैं। शुगर कब आओगे तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। प्लीज आ भी जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। शुगर का इंतजार करते करते जिमिन वहीं लिविंग रूम में सो जाती है। मेरा सर बहुत घूम रहा है, क्या करूँ मैं? ये देखो, ये यहाँ पर आराम से सो रही है, कोई परवाह नहीं है। सोती रहो तुम, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। हाँ, ये किसी आवाज थी? शुगा तुम आ गए? उप्स सॉरी, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया ना। तुमने आज फिर ड्रिंक की? हाँ मैंने की। अच्छा ठीक है शुगा, चलो रूम में। नहीं जा रहा मैं, बोलो क्या कर लोगी? और तुम मुझसे दूर रहो। शुगा क्या कर रहे हो? हाँ शुगा, तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ रूम में, चलो तुम थोड़ा आराम करो। तुम मुझसे दूर रहा करो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। अपना मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ रूम में। तुम बहुत बुरी हो, छोड़ो मुझे। हम रूम में जा रहे हैं, चलो तुम मेरे साथ। आराम करो, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। मुझे और ड्रिंक करनी है, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रही हो तुम? हम अपने रूम में जा रहे हैं, चलो तुम मेरे साथ। ओह माय गॉड शुगा, तुम बहुत भारी हो। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। हाँ, शुगा। शुगा आपने कितनी ड्रिंक कर ली है? कितना ड्रंक हो गए हो? क्या हालत हो गई है आपकी? हाँ, चलो शूज उतारो अपने। छोड़ दो मुझे, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? चलो अपना कोट उतारो और सो जाओ। चलो इधर आओ मेरे साथ, तुम बहुत हैवी हो। इधर आओ मेरे साथ। शुगा क्या कर रहे हो तुम? ये तुम बहुत बुरी हो, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुमने कभी मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। हाँ शुगा, लाइक एंजल। शुगा छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज शुगा छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रही, प्लीज छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम बहुत बुरे हो शुगा, बहुत बुरे हो। पड़े रहो ऐसे ही। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? पास आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शुगा, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, पर मैं तुम्हारी केयर करने से खुद को नहीं रोक पाऊंगी। और तुम ये बात जल्दी समझ जाओगे कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हें बस गलत फहमी हुई है। शुगा तुम्हारा फेस देखकर ही लगता है तुम कितने टेंस रहते हो। तुम ऐसी बात से गुस्सा हो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और एक गलत फहमी बहुत रिश्तों को तोड़ देती है शुगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसे ही केयर करूंगी। मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं जानती हूँ तुम ये दिखाना नहीं चाहते। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज होगा और तुम मेरे पहले वाले शुगा बन जाओगे। आई लव यू। मैं अभी आती हूँ, तुम आराम करो, ओके? प्लीज जिमिन। हाँ प्लीज मेरे पास यही रुको, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे और अपने बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ शुगा, शुगा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के कहीं जा सकती हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो। फिर ऐसे ही वो दोनों भी थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। ओह गॉड, सब कुछ कर लिया, अब यही रह गया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ फाइनली तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हंस क्या रही हो? इधर आओ और इसे बांधो। आ रही हो, तुम भी ना एक बच्चे हो, अपनी टाई भी नहीं बांध सकते खुद। और मुझे टाई बांधना सीखना भी नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मेरे साथ। फिर भी तुम्हें टाई बांधनी आनी चाहिए। क्या पता मैं रहूं या फिर ना रहूं तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना टाई बांधना तो आना ही चाहिए। होता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब मैं रहूं या ना रहूं? तो मुझे कोई लेकर यहाँ से चला गया तो क्या करोगे?
तुम्हें कोई कहीं नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ओ काई, तुम ज्यादा ही सीरियस हो गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। प्लीज ताई, मुझसे ऐसा मजाक मत किया करो। क्या हुआ ताई, तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गई। ऐसा नहीं है ताई, तुम्हारी मेडिसिन चल रही है ना, इसीलिए तुम्हें थोड़ा ऐसा लगता है। तुम ज्यादा मत सोचो वरना तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ेगा, ओके? और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ। डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। आई लव यू ताई। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आए करो। ताई तुम ठीक तो हो ना? काई, क्या मैंने फिर से तुम्हारे साथ? सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती पर क्या करूं? डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज काई, तुम मुझसे दूर रहा करो वरना मैं तुम्हें हर्ट कर देती हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्यों कोई मुझे हक करता है, टच करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इस तरह से रिएक्ट करने लग जाती हूँ। ताई ताई, कुछ नहीं हुआ, तुम ज्यादा मत सोचो, ओके? ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालो, ओके? तुम जाओ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं अभी आता हूँ नीचे। ओके काई, तुम चलो, मैं एक कॉल करके आता हूँ, ओके? ओके। फिर काई किसी को कॉल करता है। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो और तुम्हारी वाइफ? एक बात बता दूं तो आपकी दवाइयों का कोई असर हो क्यों नहीं रहा है उस पे? वो इस तरह पागलपन करना कब छोड़ेगी? आपको पता है उसने आज भी मुझे मारा। देखो काई, अभी उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है और हम इतनी जल्दी उसकी मेमोरी वॉश नहीं कर सकते। आखिर कब तक चलेगा ये ट्रीटमेंट? हाँ, इतने साल हो गए हैं। मैंने तो उसके साथ कुछ करना तो दूर, उसे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे सामने है, मैं उसे छू नहीं पा रहा हूँ, उसे टच नहीं कर पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। देखो काई, तुम्हें एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे। हम उसे बहुत ज्यादा ही हैवी डोज देते हैं। अगर हमने इससे भी ज्यादा उसे हैवी डोज दिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, पर मैं थक गया उसकी मार खा खा के। तुम बस उससे दूर रहो, नहीं तो वो वायलेंट हो जाती है। तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा, इससे वो भी ठीक रहेगी और तुम भी। ओके, तो अपना ध्यान रखना, बाय। बस जल्दी से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर तुम्हारी सारी मेमोरी वॉश हो जाएगी, फिर तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी। क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे चॉकलेट्स दोगे। मैं डैडी से कहूँगा, वो हमारे लिए चॉकलेट्स ले आएंगे, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। अच्छा, आप दोनों सबसे पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। आपको स्कूल नहीं जाना क्या? जाना है तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज भी है। डोंट वरी डैड, कल मैं संभाल लूंगा सब कुछ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी डैड, आपको इतने दिनों तक अकेले ये सब संभालना पड़ा। कोई बात नहीं जंकुक, पर कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है। डैड, मैं आज की सारी मीटिंग संभाल लूंगा। शुगा, इसका मतलब तुम आज लेट आओगे थोड़ा? क्यों, इससे तुम्हें क्या मतलब है? हाँ शुगा, मेरा मतलब लेट ही आऊंगा, मीटिंग है तो आज। तो मेरा वेट मत करना, सो जाना। ओके शुगा। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय जिमी बेटा। बाय कुकी। बाय बाय डैडी। जिमिन सैड मत हो, ओके? फिर ऐसे जंकुक और आरएम भी वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं। जी हो बेबी, कहाँ हो तुम? हाँ, तुम किचन में हो? हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जी हाँ, तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम कर लूंगी बेबी। ये लो, पहले से टेस्ट करके बताओ कैसा है। बहुत टेस्टी है। और ये बताओ, कहाँ थी अभी तक? मुझे तुमसे बात करनी है बेबी, प्लीज मुझे कोरिया लेकर चलो ना। मुझे बहुत याद आ रही है मॉम डैड की और मेरे भाइयों की और भाभी की भी। प्लीज चलो ना, घूमने चले। देखो जिया, इस हालत में तुम कहीं नहीं जाओगी, ओके? देखो जिया, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और इस हालत में ट्रैवलिंग करना अच्छी बात नहीं है। आई नो, मुझे पता है, पर मुझे मेरे फैमिली मेंबर से मिलना है। प्लीज चलो ना। हम चलेंगे मिलने, पहले तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तब। नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। वहाँ चल के मेरी मॉम मेरी बहुत केयर करेंगी और मेरी भाभी भी। चलो ना प्लीज, चलते हैं। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे, ओके? वाओ, थैंक यू सो मच जियो, आई लव यू। आई लव यू टू क्यूटी। यहाँ पर ताया और काई साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब फोन किसका आ गया? एक सेकंड। हेलो, कौन? हेलो सर,
सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको अभी इसी वक्त कोरिया निकलना होगा। कोरिया? बट क्यों? मैं कोरिया नहीं जाना चाहता और जो भी काम है यहीं से करो, मुझे कोरिया नहीं जाना। देखिए सर, आपको तो जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कोरिया की टॉप मोस्ट कंपनी से हमारी मीटिंग होने वाली है, तो ये मीटिंग बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी बट मैं कोरिया नहीं जा सकता। मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहती है तो मैं नहीं जा सकता। देखिए सर, आपको तो कोरिया जाना पड़ेगा और आप अपनी वाइफ को भी लेकर जा सकते हैं। मैंने कहा ना मैं कोरिया नहीं जा सकता। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती मेरी? देखिए, अगर आप कोरिया नहीं जाएंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। प्लीज आपको जाना पड़ेगा सर, प्लीज आज ही निकलिए। काई, क्या तुम कोरिया जा रहे हो? हाँ वो नहीं, मैं कोरिया कहाँ जा रहा हूँ। नहीं, झूठ मत बोलो काई, प्लीज मुझे भी ले चलो ना। हम वहाँ मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तुम वहाँ क्या करोगी ताई? नहीं, मुझे भी जाना, प्लीज मुझे भी लेकर चलो ना। देखो ताई, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मुझे नहीं समझना, प्लीज मुझे लेकर चलो, तो बस लेकर चलो। प्लीज ताई समझने की कोशिश करो, हम वहाँ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। प्लीज काई मुझे भी लेकर चलो ना, मैं यहाँ पक गई हूँ एक ही घर में रह रहकर। तुम वहाँ कोरिया में अपनी मीटिंग करना और मैं कोरिया घूमूंगी बस। काई प्लीज, मैं इतने दिनों से इसी घर में हूँ, प्लीज मुझे कहीं बाहर लेकर चलो। मुझे बाहर फ्रेश एयर की जरूरत है, प्लीज मेरा माइंड बहुत ज्यादा अपसेट है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा। ओके, मैं जल्दी से जाके अपना सामान पैक करती हूँ और तुम्हारा भी, फिर हम चलते कोरिया। मुझे बहुत मजा आएगा वहाँ पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाओगी। ओके ठीक है काई, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ बस। फिर वी वहाँ से अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। ओह गॉड, मैं वी को लेकर जा तो रहा हूँ पर आई होप कि वो उसके सामने ना आए बस। फिर ऐसे ही काई और वी अपना सामान पैक करके कोरिया के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जंगकुक अपने बेटे को लेने स्कूल आया होता है। डैडी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। और बताओ तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू। आ जाओ मेरे पास। डैडी मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आई लव यू। मम्मा डैडी साथ में नहीं आई? हाँ मम्मा आपको बाद में लेने आएंगी, अभी डैडी आए तो है ना आपको लेने। आप कितने क्यूट हो मेरा बेबी। आप बिल्कुल अपनी मम्मा पे गए हो क्यूटी पाई। मेरी क्यूटी पाई आर्मी, आप लोग भी मेरी बात सुनो, प्लीज स्किप मत करना, बस थोड़ी सी बात करनी है। आई नो मैं जानती हूँ स्टोरी थोड़ी इमोशनल है और आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे हो। मेरी स्टोरी की स्टार्टिंग भले ही थोड़ी इमोशनल थी पर आगे इसके बहुत हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग के 2-3 पार्ट्स इमोशनल जाने वाले हैं, इतना तो आप देख ही सकते हो, और आगे के पार्ट्स बहुत हैप्पी आने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि जंगकुक की लाइफ में किसी और को मत लाना। मैं किसी और को कैसे ला सकती हूँ? ये तो तैकूक और यूनमिन लव स्टोरी है। ओके तो सैड मत होना, अब हम स्टोरी पे आते हैं। काई पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। मैं कोरिया पहली बार जा रही हूँ तब भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कुछ अटैचमेंट है कोरिया के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहुत कीमती चीज वहाँ है। पता नहीं क्यों काई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और चलो कम से कम तुम मुझे इसी बहाने बाहर तो लेकर आए, वरना मैं उसी घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। ताई ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत सोचो। और तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मुझसे बिना पूछे तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी और ना ही किसी से मिलोगी। ओके अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ और अभी हमें बहुत टाइम लगेगा कोरिया पहुँचने में, जब तक तुम आराम करो। ओके काई तुम भी आराम कर लो, तुम पहले मेडिसिन खाओ और सो जाओ। जो भी हो पर मैं ताई को वहाँ किसी से भी मिलने नहीं दूंगा। बहुत मुश्किलों से मैंने उसके दिमाग से वो सारी बातें निकाली हैं। अब मैं दोबारा से उसके दिमाग में वो सब नहीं डालने दूंगा। मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी, कहीं ये वहाँ जाए और सब कुछ याद आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना।